welcome to this channel again. I'm Mahima Mishra, your sociology educator. हम यहाँ पे सोशोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, वो भी सारा फ्री में. ठीक है, यूपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है सोशोलॉजी का. तो लेट्स स्टार्ट. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोशोलॉजी एंड इट्स कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस. इससे पहले मैंने क्लास ली थी अबाउट स्कोप ऑफ सोशोलॉजी. ठीक है, इससे प्रीवियस क्लासेस भी हुई हैं. एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी का पूरा बैकग्राउंड पढ़ाया गया है सेपरेट टॉपिक्स में. ठीक है, आपको वो क्लासेस देखनी है, उसके बाद आपको ये वाली क्लास देखनी है. और अगर आपका ऐसा टॉपिक है कि हाँ आपने कंपैरिजन नहीं पढ़ा है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सोशोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ ली थी प्रीवियस क्लास में. डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप के कौन कौन से हैं सोशोलॉजिस्ट जो इसे वाइडर स्कोप मानते हैं, कौन कौन से हैं जो इसे थोड़ा नैरो करना चाहते हैं स्कोप को. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन पढ़ेंगे विद इकोनॉमिक्स. ऐसे ही करके मैं छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ आपका पूरा होल टॉपिक. आपने देखा होगा कि एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी को मैंने कैसे डिवाइड किया है. ठीक है, तो ऐसे ही मैं डिवाइड कर रही हूँ इधर, ताकि आपको एक सेपरेट वीडियो मिले एक टॉपिक की. ये नहीं कि एक ही वीडियो में दो दो लाइन सबके बारे में कह दिया और सब कुछ अधूरा. सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी एंड जो आपके काम की होगी इन योर आंसर राइटिंग. ठीक है, चल. तो सोशोलॉजी इज़ वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस के ग्रुप में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी भी. अदर सोशल साइंस कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी. ठीक है, इन सब के साथ मैं कंपेयर करवाऊंगी. आज क्लास हो रही है इकोनॉमिक्स के साथ. द डिवीजन अमंग द वेरियस सोशल साइंसेज आर नॉट क्लियर. डिवीजन क्लियर नहीं है. एंड शेयर अ सर्टेन कॉमन इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट्स एंड मैथड्स. ये लोग कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कि वी कैन नॉट स्टडी इकोनॉमी विदाउट स्टडिंग सोसाइटी, राइट? सोशोलॉजी. We cannot study anthropology without studying society, and we cannot study society without anthropology. तो इसीलिए हम देखेंगे कंपैरिजन. कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से आता है. ठीक है, इकोनॉमिक्स ही नहीं आएगा और भी एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, किसी से भी कंपेयर करने को आपको कह सकते हैं. ठीक, चलिए. इकोनॉमिक ये सोशोलॉजी एंड इट्स कंपैरिजन विद इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स आपको पता है, आपने पढ़ा है बचपन से ही इकोनॉमिक्स ना. स्पेशली हमारे 8th-9th से ही हमारी इकोनॉमिक्स चलती है. तो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. इनमें कैसे प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ये ही पढ़ता है इकोनॉमिक्स. ये किससे डील करता है? विद डिमांड एंड सप्लाई से, मनी फ्लो से. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इससे भी डील करेगा. कितना पैसा अपने देश के अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है. आउटपुट एंड इनपुट रेशियो, जैसे कि मैंने इसमें फर्टिलाइज़र लगाया अपने खेत में तो कितना आउटपुट हुआ, ये स्टडी करता है इकोनॉमिक्स. पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है? ये एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब आप देखेंगे ओनरशिप एंड रिलेशनशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ओनरशिप यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथों में है इधर. ठीक, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है कि एक इंसान
कैसे पैसा अर्न करता है एंड कैसे स्पेंड करता है, उसके स्पेंडिंग बिहेवियर को चेक करता है इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं इसका एक डिफ्रेंसिएशन। कंपैरिजन में आपको पता है क्या होता है कि डिफ्रेंसिएशन भी देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं एंड उनका क्या एक रिलेशनशिप बनती है, ये सब देखते हैं। तो हम ये सब पढ़ेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन इकोनॉमिक्स आपको पता है नैरो है एंड स्पेसिफिक है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सिलेबस है, राइट। इकोनॉमिक्स में प्योर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, बट सोशियोलॉजी में क्या है, स्टडी द प्रोडक्शन एंटरप्राइज एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोडक्शन एंटरप्राइज को सोशल ऑर्गेनाइजेशन देख रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अभी समझ आएगा। देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या किया, इकोनॉमिक को सोसाइटी से चेंज किया। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, सुपर स्ट्रक्चर वो जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे ना तो ये अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर बोला। अब सुपर स्ट्रक्चर अगर इकोनॉमिक्स है तो पूरी की पूरी होल सोसाइटी किसके ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमिक्स। तो जब सोसाइटी पढ़ती है ना तो इकोनॉमिक्स एंड इसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी एंड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, उसे इसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखती है, ठीक है। मोर सिस्टमेटाइज्ड एंड साइंटिफिक स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में, ज़्यादा सिस्टमैटिक, ज़्यादा कॉज एंड इफेक्ट देखा जाएगा। इकोनॉमिस्ट try to give laws which can predict the economic phenomena with fair accuracy। 2008 के डिप्रेशन के आसपास भी आपने देखा होगा कि कैसे इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमी हमारी कब ठीक होगी। कोविड के काल में आपने देखा होगा, कोविड-19 के काल में दौरान इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आने वाली सिचुएशन कैसे हो सकती है, गिग इकोनॉमी बढ़ सकती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ सकती है, ई कॉमर्स आगे बढ़ सकता है। तो ये प्रेडिक्ट कर, और ये हुआ भी, राइट, फेयर एक्यूरेसी भी रही। अनलाइक इकोनॉमिक्स इट डज नॉट प्रोवाइड ए टेक्निकल सॉल्यूशन। जैसे कि सोशियोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो ये टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, ये सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है और ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, टेस्ट कर लेगा थोड़ा सा। जैसे कि कुछ इंटरव्यू ले लिए कि आपने ये वाली दवाई ली थी, अब बताओ कैसी है। तो इससे ज़्यादा नहीं, मतलब ये ऑब्जर्व करता है सोसाइटी को। और वहीं इकोनॉमिक्स देते हैं सॉल्यूशंस, लॉज जो होंगे यूनिवर्सल। एंड वहीं सोशियोलॉजी में इट एनकरेजेस अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एनकरेज करता है। जहाँ पे पेन चल रहा है वहीं पे देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी एमर्ज करता है, एनकरेज करता है। एंड इसके लॉज उतने यूनिवर्सल नहीं होते, क्योंकि आपको पता है सोसाइटीज़ चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सोसाइटी चेंज होती रहती है। जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी पहले कैसी थी, चेंज हुई है। इंडियन सोसाइटी पहले कैसी थी, अब चेंज हुई है। अमेरिकन सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी काफ़ी अलग है। इंडियन सोसाइटी चाइनीज़ सोसाइटी से अलग है, राइट। तो ये यूनिवर्सल लॉ बनाएगी कैसे। अब अब देखिए नेचुरल साइंस क्या बोल रही है, ग्रेविटी क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल लॉ है कि हाँ ये धरती पे ग्रेविटी मिलेगी, ग्रेविटी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लिटिल कंसेंसस इन सोशियोलॉजी इटसेल्फ। अब यहाँ पे उतना कंसेंसस ही नहीं है कि सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। तो लॉ कैसे बनाएगी, वो भी यूनिवर्सल कैसे, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है, सोशियोलॉजी स्टडी क्या करेगी, ये मैंने कल वैसे स्कोप में पढ़ाया था आपको, जो भी प्रीवियस क्लास हुई है ना उसमें पढ़ाया था।
क्या स्टडी करेगी, कैसे स्टडी करेगी, क्या चीज़ स्टडी से करना चाहिए, राइट, ये सारा स्कोप होता है। एंड इसी में कंसेंसस उतना नहीं है, बात समझ आई। और वहीं इकोनॉमिक्स के जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस बढ़ेंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। अगर सप्लाई कम है तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, बाद में नहीं तो कम से कम 11, 12, 9, 10 में पढ़ी होगी, तो उसमें ये प्राइस एंड डिमांड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉज होते हैं वो कुछ यूनिवर्सल से होते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। अब देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कैसे ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सोशल रिलेशंस एज वेल। कैसे सोशल रिलेशन इंक्लूड कर रहा है ये, आपने देखा होगा प्रोलेटेरिएट बुर्जुआइजी ऑफ मार्क्स, थोड़े टफ वर्ड्स हैं पर आसान से समझिए। कैपिटलिस्ट, आपने सुना होगा कैपिटलिस्ट। वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, बट ये इनके बीच का रिलेशन कैसा है, सोशल रिलेशन है ना, बात समझ आई। तो यहाँ पे क्या है, सोशल रिलेशन एज वेल, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं और प्रोडक्शन में क्या होता है, सोशल रिलेशन भी होता है। मेथड्स ऑफ अर्निंग मनी आर ऑल्सो गाइडेड बाय सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ये देखिए अब इधर पीछे क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स में अभी, कि इकोनॉमिक्स होती है हाउ अ मैन अर्न्स एंड स्पेंड, ये इकोनॉमिक्स है इन इजी लैंग्वेज। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, भाई सारे माध्यम थोड़ी ना अपना सकते हैं हम पैसे कमाने के लिए, भाई चोर थोड़ी ना बन सकते हैं। अब जो ये चोर नहीं बनेंगे ये कौन गाइड कर रहे हैं हमें, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज गाइड कर रहे हैं। अब चोर बनना तो बुरी बात होती है, चोर बनना बुरी बात होती है, ये तो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है। अब कोई ऐसी सोसाइटी तो है नहीं जहाँ पे चोरों को बिल्कुल प्रेस्टीज होती होगी उनकी, नहीं ना। तो चोर नहीं बनना चाहिए, ये अमेरिकन सोसाइटी में भी है, ये इंडियन सोसाइटी में भी है, ये इंडोनेशियन सोसाइटी में भी है, ये यूरोपियन सोसाइटी में भी है, हर जगह है, ठीक है। तो ये क्या है, मैं पैसे कैसे कमा रही हूँ ये सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिसाइड करेंगे ना या फिर मैं डिसाइड करूँगी, पर फिर भी सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए करूँगी। सोसाइटी इन्फ्लुएंस करेगी। अब मैं चोरी करूँ, डकैती करूँ तो क्या होगा, सोशल नॉर्म्स नहीं है ना, ऐसे वो काम गलत हो जाएगा, पैसे कमाने का जो माध्यम है वो अधर्मी हो जाएगा, बात समझ आई, इलीगल हो जाएगा, एंटी सोशल हो जाएगा। अब देखिए ना, आप देखते होंगे कि जो ड्रग्स बेच के पैसा कमाते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, अच्छा काम है नहीं, ये कैसे, ये कौन बता रहा है अच्छा काम है कि नहीं है, ये सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले बता रहे हैं कि अच्छा काम नहीं है। तो सोसाइटी से तो इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या होती है, इट एग्जामिन्स हाउ सोशल नेटवर्क्स, कल्चरल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर एंड आउटकम्स। कैसे, अब ये कैसे होगा, देखिए सोशल नेटवर्क एंड कल्चरल फैक्टर्स। देखिए इकोनॉमी, चलिए एंशेंट इंडिया में चलते हैं या फिर पुराने ज़माने के भारत में चलते हैं। यहाँ पे 4 कास्ट है, 4 वर्ण हैं इधर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो आउटसाइड वर्णा है उसे क्या कहते हैं, अछूत कहा जाता था, राइट। है ये सोशल स्ट्रक्चर, ये तो है सोशल स्ट्रक्चर।
बट क्या प्रोडक्शन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती थी इनकी जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती थी, जैसे भी करे, चाहे इकोनॉमी को स्टैग्नेंट रखे, बट कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो होती ही थी। कोई ना कोई तो इनमें से ये प्रोड्यूस करते ही थे, वैश्य प्रोड्यूस करते थे। बात समझ आए? वैश्य जो थे वो लेन देन करते थे पैसों का, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। बात समझ आई? तो ये क्या है, ये सोशल स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस हो रही है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये स्टडी करता है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। कल्चरल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, कैसे ये इकोनॉमिक बिहेवियर एंड आउटकम्स को इफेक्ट कर रहे हैं, ये पढ़ता है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, अ सेपरेट डिसिप्लिन कंबाइनिंग विद सोशियोलॉजी। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी आप देखेंगे, क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक है? नो। बोथ फील्ड एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को पढ़ना भाई सोशियो का भी काम है एंड इकोनॉमिक्स का भी काम है। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है पॉवर्टी में? आप आज भी देखेंगे ऐसे कुछ गांव होते हैं जहाँ पे ब्राह्मण्स की कॉलोनी अलग रहती है एंड क्षत्रिय की कॉलोनी वैसे थोड़ी सी मिक्स रहती है, बट जो अलग पता है कौन रहते हैं? शूद्र लोग। ये कहीं नदी वदी के आसपास, थोड़ा तालाब वगैरह उसके आसपास बस जाते हैं। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी है और ज़्यादातर ये लोग गरीब भी रहते हैं। अगर आपका थोड़ा गांव यूपी साइड में होगा ना तो आप देखेंगे कि नहीं, ये लोग गरीब भी रहेंगे, ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन में रहेंगे उधर। ठीक है। स्लम एरियाज़ में देखिए, आप शहरों में रहते हैं तो आप स्लम एरियाज़ में देखिए, स्लम एरियाज़ में ज़्यादातर जो ये पोअर है ना उधर, वो लोअर कास्ट है। अब पता चल रहा है कैसे लिंक हो रही है सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स से। ठीक है। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर, अगर पॉवर्टी है, सोशल इनइक्वालिटी है, तो उसका सोशल स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये स्टडी करती है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, बोथ डिसिप्लिन्स। ठीक है। सोशियोलॉजी टू टेक्स हेल्प फ्रॉम इकोनॉमिक्स। अब देखिए ये कैसे हेल्प ले रहा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यहाँ पे मुझे क्या स्टडी करनी है? मुझे स्टडी करनी है कंडीशंस ऑफ वुमेन इन रूरल एरिया। चलिए अर्बन करते हैं, क्योंकि अर्बन से आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे अभी। ठीक है। कंडीशन ऑफ वुमेन इन अर्बन एरिया, ये मेरा टॉपिक है, मुझे इसके बारे में स्टडी करनी है, इसमें फील्ड वर्क करना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा? इकोनॉमिक सिचुएशन इनकी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एक और सब टॉपिक में बांट देती हूँ, कंडीशन ऑफ वुमेन के बाद मैं बांट देती हूँ वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, किसी भी प्रकार का वायलेंस। सोशल टॉपिक है, सोशल टॉपिक है, बट मुझे इकोनॉमिक्स यहाँ पे पता लगानी पड़ेगी, क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है उनकी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। एंड देखिए अर्बन एरियाज़ में वुमेन उतनी काम नहीं करती जितनी रूरल एरियाज़ में करती हैं, ये फैक्ट है। स्टेरियोटाइप क्या है? स्टेरियोटाइप एंड कॉमन सेंस बोलेंगे सोशियोलॉजी में, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। स्टेरियोटाइप क्या है कि रूरल एरियाज़ में वुमेन को बाहर आने जाने नहीं दिया जाता, नहीं काम करती हैं, बट अर्बन एरियाज़ में उससे ज़्यादा है। दिस इज़ द केस मोर इन द अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में नहीं जाने दिया जाता, एंड स्पेशली दैट अर्बन फैमिली, अर्बन स्टेरियोटाइपिकल फैमिली, वो जो बिल्कुल पैट्रियार्कल फैमिली फॉलो करते हैं ना वैसे। तो अर्बन एरियाज़ में वुमेन की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा वायलेंस है, ज़्यादा इन्हें पब्लिक प्लेसेस पे हैरेसमेंट फील करनी पड़ती है। ठीक है। एंड अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ रही हूँ, अगर मैं राइज ऑफ डाइवोर्स केसेस पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखूँगी।
अपनी खुद की जॉब है कि नहीं है, ठीक है। देखिए अगर वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती है ना तो वो अपने राइट्स अच्छे से, राइट्स एंड डिसीजन का थोड़ा ज्ञान रहता है उन्हें, वो ले सकती हैं अपने राइट्स, छीन सकती हैं, डिसीजन खुद के ले सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं देखूँगी भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसने ये खुद से डिसीजन लिया कि हाँ भाई मैं डाइवोर्स लूँगी, या आई कैन नॉट लिव विद दिस टॉक्सिक फैमिली, दिस टॉक्सिसिटी, दिस वायलेंस, राइट। अगर यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं होती, फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड पे, फैसला ले पाती नहीं, ठीक है। एडजस्ट करना सिखाया जाता, विच यू आर सेइंग नाउअडेज, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रेटली एनरिचेस द सोशोलॉजिकल नॉलेज। अब मुझे सोशोलॉजिकल नॉलेज चाहिए थी अबाउट वायलेंस, मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स से यहाँ पे हेल्प ले ली, तब जाके मेरी नॉलेज और एनरिच हुई कि अच्छा ये कॉज एंड इफेक्ट हो सकते हैं वायलेंस के, ये जो राइजिंग केसेस ऑफ डाइवोर्स इन इंडियन सोसाइटी हैं इसके पीछे ये वाले कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि डाउरी के केसेस हो गए, अनसुसाइड हो गए, कैन नॉट बी सोशोलॉजिकली एनालाइज्ड विदाउट द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक। जो भी सुसाइड्स होते हैं उसके पीछे इकोनॉमिक कहीं ना कुछ रीज़न रहता है, स्पेशली मिडिल क्लास मेन। जो मिडिल क्लास मेन होते हैं ना उनके बीच में जो सुसाइड है वो इकोनॉमिक फैक्टर थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बाकी तो साइकोलॉजिकल वगैरह अलग अलग रहते हैं, ठीक है। Economics greatly contribute to the field of the sociological knowledge and research. Well known social scientist है कौन अपने कार्ल मार्क्स बाबा। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन तो कॉन्स्टिट्यूट करता है फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, बताया था आपको सुपर स्ट्रक्चर, ये दिस इज बेस, इकोनॉमिक्स है बेस, इसके ऊपर आएंगे सारे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे मैरिज हो, ठीक है। इसके बेस के ऊपर आएंगे सारे, फिर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। समझ में आ रहा है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ, एंड आपका इन डेप्थ में टॉपिक कंप्लीट हो, सुपरफिशियल नहीं, ठीक है। चल, कॉमन इश्यूज़ क्या है भाई जो बहुत सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे कि ये वाले एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है। मैं ये इसीलिए आपको एग्जांपल्स लिखवा भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, लिखने मैं जो बोलूँ एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे कि मैं डाइवोर्स का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जांपल दिया, ये लिखना है अपने आंसर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल से आप शो करते हैं ये एग्जामिनर को कि आपको कितना आता है, आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। अगर जैसे कि हम किसी छोटे बच्चे को भी समझाएं तो हम एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स लिखने इंपॉर्टेंट है। जनरली इट कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। Sociologists argue that social factors equally contribute to the problem of unemployment. अब सोशोलॉजिस्ट को ये भी लगता है कि जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की उसमें सोसाइटी के इश्यूज भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सच एज डिग्रेडिंग सोशल स्टेटस। अब मेरा सोशल स्टेटस यहाँ पे कम हो गया तो तो मैं तो अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगी ना। थ्रोट में कोई दिक्कत है शायद अभी। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ना। ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। ड्रॉबैक इन एजुकेशनल सिस्टम, अगर देखिए हमारी
हमारे इंडियन एजुकेशन वो ना सिस्टम से तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं कैसा एजुकेशन सिस्टम है हमारा। रट्टाफिकेशन, रट्टा मारो मार्क्स आ गए तो हो गया वरना नहीं। पता है लोग 0.66 मार्क्स से रुक जाते हैं, इतने ज़्यादा मार्क्स इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। दे आर इक्वली कैपेबल, दे आर इक्वली कैपेबल। आपने ये खुद भी नोटिस किया होगा, अगर आपके कुछ 1-2 मार्क्स से आपका कोई एग्ज़ाम रुक गया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उस टॉपर में और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आपकी भी वो नॉलेज है, आपकी भी वो अंडरस्टैंडिंग है, बट किसने रोका आपको? इसने। ठीक है, तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम क्या है? ये किसका पार्ट है? ये सोसाइटी का पार्ट है, सोशलॉजी का पार्ट है, बट कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है? इकोनॉमिक्स में, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी में। अब जब मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, टॉपर निकल गया, मैं नहीं निकल पाई, तो मैं क्या रहूँगी? बेरोजगार। बात समझ आई है? तो यही है सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स। ऐसे ही मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स से ना कंपैरिजन करूँगी तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है ये सोसाइटी का मसला है, सोशलॉजी का मसला है, बट कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये अनएम्प्लॉयमेंट में। वैसे ही चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर क्या है? सोसाइटी का इश्यू है, सोशलॉजी का इश्यू है, बट इकोनॉमिक सिचुएशन इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है ना। इकोनॉमिक सिचुएशन, अगर पेरेंट्स की इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है तो वो अपने बच्चे को कमाने के लिए भेजेंगे छोटी उम्र से ही। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड लेबर जो है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कुछ इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं। इनइक्वालिटी आप देखेंगे, भाई देखिए, अगर इनइक्वालिटी बढ़ी तो क्या होगा? अरे पैसे कम रहेंगे ना, मैं गरीब रहूंगी ना। बात समझ आई? और पैसे कम रहेंगे, कोई एक गरीब आदमी है तो वो अनइक्वल होगा ही, उससे कोई राइट नहीं होगा कि वो बड़े लोगों में उठ बैठ सके। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड है एंड इंटर डिपेंडेंट है। ये दो कीवर्ड्स आप लोग याद रखिएगा, क्या? इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट। ये दो कीवर्ड्स हैं कि इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजी कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। आई हैव tried my 200% effort to make you understand about this topic. ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है। Let's make sociology simple and clear and please support me, then I'll also support you to score 300 plus in sociology, because मुझे लगता है कि सोशलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना। क्लियर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो नॉन सोशलॉजी वाले बैकग्राउंड भी जो भी नॉन सोशलॉजिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी 300 प्लस अचीव करते हैं एंड किया है टॉपर्स ने। ठीक है, 300 प्लस अचीव करना है, दिस मस्ट बी योर स्कोर, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है, मार्क्स ही चलते हैं। तो इफ़ यू वांट तो आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। आई हैव ट्राइड माई 200% बेस्ट एफर्ट। मैं जितना दे सकती थी मैं दे पाई इस वाले टॉपिक में, दैट इज़ सोशलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में। ऐसे ही आगे सोशलॉजी की वीडियोस आती रहेंगी, पूरा का पूरा सोशलॉजी का सिलेबस कवर होगा। किसमें? फ्री में, नो पेड क्लासेस है। मुझे पता है ना, जब मैं पढ़ती थी तो मैं कैसे फ्री क्लासेस ढूंढा करती थी। ठीक है, तो यही फ्री क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले।
ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। डोंट शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो बीइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। बाय।